हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज हम बात करने वाले हैं एमआरएफ कंपनी के बारे में कि कंपनी का क्या बिजनेस मॉड्यूल है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एमआरएफ का शेयर 80,000 रुपये का क्यों है। हम ये सारी चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में। हम समझेंगे कंपनी के फैक्ट्स एंड फाइनेंशियल रेशियो और कंपनी का ग्रोथ रेट कैसा रहा है लास्ट 5 ईयर्स में और लास्ट 1 ईयर में। एमआरएफ स्टार्ट हुई थी 1946 में। उस टाइम पे कंपनी के जो फाउंडर थे उन्होंने एक बलून की छोटी सी फैक्ट्री डाली थी, या आप बोल सके कारखाना डाला था उन्होंने, जहाँ पे वो बलून बनाया करते थे। जो रियल टर्न अराउंड एमआरएफ कंपनी का स्टार्ट हुआ जब उन्होंने वेंचर आउट किया 1952 में। जो ट्रेड रबड़ का बिजनेस उन्होंने चालू किया। ट्रेड रबड़ यानी जो टायर्स के ऊपर एक रबड़ की लेयर लगती है उसको ट्रेड रबर्स बोलते हैं। तो वहां पे उन्हें काफी तगड़ा सक्सेस मिला। बट जो रियल टर्न अराउंड अगर मैं बोलूं या काफी ज्यादा इम्प्रेसिव बीइंग एज ए इंडियन कंपनी देखें, वो 1967 में जब एमआरएफ इकलौती भारत की कंपनी बनी जिसने यूएस में टायर एक्सपोर्ट्स करना चालू किया। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एमआरएफ कंपनी के लिए भी और साथ ही साथ 67 में इंडिया के लिए भी। 93 में एमआरएफ पब्लिक लिमिटेड गई, आईपीओ आया उसका, जो एनएससी बीएसई पे लिस्ट हुआ। लगभग 11 रुपए पे शेयर लिस्ट हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और 2007 में कंपनी ने लगभग $1 बिलियन का रेवेन्यू हिट किया। एंड $1 बिलियन 2007 में लगभग 5,000 करोड़ होते होंगे अगर डॉलर उस टाइम पे 50 रुपीज का ट्रेड करता होगा तो। अब एमआरएफ कंपनी के कुछ अलग अलग बिजनेस वर्टिकल है। जैसे हमें और आपको सबको ये पता होगा कि एमआरएफ तो टायर के बिजनेस में है, बट जब मैं स्टडी कर रहा था तो 3 और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स निकल के आए। जो दूसरा उनका बिजनेस वर्टिकल है जिसमें ये स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं, जैसे बैट हो गया, क्रिकेट रिलेटेड सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं, जैसे पैड हो गया, बॉल हो गया, बैट हो गया, ये सारे इनके स्पोर्ट्स गुड्स में आते हैं। जो थर्ड बिजनेस मॉड्यूल है काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी न्यू था, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस, कि वो टॉय के बिजनेस में भी है और वो फन स्कूल के ब्रांड नेम से उस बिजनेस को चलाते हैं और काफ़ी पुराना बिजनेस है। आई थिंक 90s से वो इस बिजनेस पे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, जो मुझे नहीं पता था कि एमआरएफ पेंट के भी बिजनेस में है और ये बिजनेस में काफ़ी समय से इस बिजनेस में है और इस बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। 2014 में वो डेकोरेटिव पेंट्स में भी उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो ये मेजर 4 वर्टिकल हैं जो एमआरएफ के हैं। अब बात करते हैं जिसका आप सभी को इंतजार है कि भाई ये शेयर 80,000 का क्यों है। सबसे पहली बात जो है, एमआरएफ का जो इक्विटी साइज है वो काफ़ी छोटा है। आप सोच रहे हैं इक्विटी साइज छोटा का क्या मतलब है, तो अगर आप देखें जो एमआरएफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके एक्सचेंज में आप देखें तो जो आउटस्टैंडिंग टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है एमआरएफ के वो 42 लाख ही हैं। अब आपको ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं बताता हूँ। जैसे आप देखें मार्केट कैप अपोलो टायर्स की, तो वो लगभग 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इन एक्सचेंज ऑफ दैट अगर आप देखें तो अपोलो टायर्स का लगभग 63 करोड़ का आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट में। यानी नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा है, मार्केट कैप कम है। और एमआरएफ के केस में अगर आप देखें तो मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कम है, जिसकी वजह से जो शेयर का प्राइस है वो ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एमआरएफ का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 80,000 या 90,000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जो फोर्थ रीजन है जो कहीं ना कहीं इस लॉजिक को सपोर्ट करता है, नॉट 100% बट टू द एक्सटेंट ये सपोर्ट करता है कि एमआरएफ ने जब से लिस्ट हुए ना कभी उन्होंने स्प्लिट किया है ना बोनस दिया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। वेरएज अगर आप देखें जो अपोलो टायर है वो 1 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर है, अगर हम उसको सिंपली सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आज भी उस शेयर की वैल्यू 2000 होती है। वहीं पे अगर एमआरएफ अगर उसको 1 रुपीज़ पे ला देता है, यानी 10 रुपये का स्प्लिट कर देता है
ईच शेयर को 1 रुपये पे कर देता है, तो स्ट्रेट अवे 8,000 रुपये के एक शेयर हो जाएगा। तो ये 4 मेजर रीजन रहे जिसकी वजह से एमआरएफ का जो शेयर है, एक शेयर की वैल्यू लगभग 80,000 रुपये से ज़्यादा है। अब बात करते हैं स्टॉक्स ने कैसा रिटर्न दिया। तो हम देखें पिछले 3 साल में तो मोर और लेस स्टॉक का कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और ये जब हम कंपेयर करते हैं सेक्टर के, उस एक्सचेंज में भी स्टॉक का परफॉर्मेंस सिर्फ 5% का रहा है और सेक्टर का परफॉर्मेंस लगभग 22% का रहा है। 2 इयर्स का परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू 3 इयर्स। मगर अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिप है, ऑलमोस्ट 50% से कम का परफॉर्मेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल परफॉर्मेंस। लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात अगर हम करें तो सेक्टर को बीट करता है, जहाँ पे सेक्टर 5% से ग्रो कर रहा था, वहाँ पे कंपनी ने जो रिटर्न पोस्ट किया हुआ है, जो स्टॉक ने जो रिटर्न दिया हुआ निवेशकों को, वो लगभग 26% का उसमें स्टॉक ने रिटर्न दिया। लास्ट 6 मंथ में डेफिनेटली नेगेटिव रिटर्न रहा, लगभग 14% का नेगेटिव रिटर्न रहा है एमआरएफ के शेयर्स का। तो शेयर धारकों को यहाँ पे काफ़ी नुकसान आप बोल सकते हैं, बट ये एक शॉर्ट टर्म है, जो हमें लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की। बेसिकली Q1 के फाइनेंशियल की बात करें हम तो कंपनी ने लगभग 4,000 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है, जो 13% से डिप हो गया है जब हम Q4 का कंपेयर Q1 से करते हैं। इसमें 2-3 दिक्कतें रही हैं। पहला, जो हम सबको पता है कि कोविड का जो लॉकडाउन चालू हो गया था अप्रैल ऑनवर्ड या मार्च ऑनवर्ड, जो कोविड का लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मोबिलिटी थी, शेयर मोबिलिटी थी या ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ। सेकंड, हम देखें पिछले 2 या 3 वर्षों से ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो कुछ खास नहीं कर रहा है। स्पेशली अगर हम देखें कि जो कमर्शियल व्हीकल थी उसमें प्रॉब्लम हुआ, फिर पैसेंजर कार का सेल्स डाउन हुआ, और अभी हम देख रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प वगैरह के भी सेल्स उस तरह से नहीं आ रहे हैं। ओवरऑल देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कुछ खास नहीं कर रही है। साथ में देखें अगर जो इनका मार्जिन है, जो मैं हमेशा ध्यान देता हूँ, वो मार्जिन भी इनका डिप हो गया। जो 15.9% का जो इनका मार्जिन था वो Q1 में 11.8% आ गया। तो यहाँ पे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मार लगी हुई है और इसके कई फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर वर्सेस वाई ऑन वाई। अगर वाई ऑन वाई देखें तो कंपनी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जहां पे कंपनी ने 2400 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था जून क्वार्टर FY20 में। वहीं पे FY21 में 4,000 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है। तो ये रेवेन्यू ऑलमोस्ट आप देखें तो डबल हो गया है। बात करें अगर हम पीबीटी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे कंपनी ने जो पॉजिटिव ग्रोथ शो किया है 49% का ऑन वाई बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कंपनी का 332 करोड़ था जून क्वार्टर में, जो बढ़ के जून क्वार्टर में बोल रहा हूँ FY20 की, वो बढ़ के 496 करोड़ हो गया जून क्वार्टर FY21 की। नेट प्रॉफिट लेवल पे अगर बात करें तो मोर और लेस ऑन वाई फ्लैटिश रहा है अगर हम देखें तो, जहाँ पे रेवेन्यू जो इनका जो इंक्रीज हुआ है वो 166 करोड़ का हुआ है, वर्सेस अगर हम Q4 का रेवेन्यू कंपेयर करें वहाँ पे 332 करोड़ का रेवेन्यू था, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 50% का डिप आया हुआ है। अब ये कंपनी के एनुअल सेल्स परफॉर्मेंस, अगर एनुअल सेल्स कंपनी का हम देखें तो मोर और लेस फ्लैटिस रहा है। जो FY20 में इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया था और FY21 में जो रेवेन्यू पोस्ट किया था मोर और लेस सिमिलर है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा, अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखें, जो FY20 में ये लोग 14.62 का कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ के 18.2 हो गया। तो वो काफ़ी इंप्रेसिव रहा है, जिसकी वजह से इनका देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवरऑल देखें 23.94% से ग्रो हो गया है। कंपनी ने इस टफ एनवायरनमेंट में भी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को काफ़ी इम्प्रूव किया है। इसके मल्टीपल फैक्टर है। फॉर एग्जांपल जो बीच में जो रबर प्राइस काफ़ी कम हो गई थी, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। जो चाइना से टायर इंपोर्ट्स आते थे सस्ते रेट पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
सारी टायर कंपनी को बेनिफिट हुआ है। सो ओवरऑल देखें तो कंपनी ने अपना सेल्स तो स्टैग्नेंट रखा, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट इन्होंने दिखाया है। अब मार्जिन्स की हम बात करें तो देखिए, ये आप जून क्वार्टर में जो FY20 का था वहाँ पे 13.5% का ये लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन शो किया था, OPM शो किया था, जो अगर आप देखें मार्च क्वार्टर आते आते वो बढ़ के 15.9 हो गया। बीच में थोड़ा सा बढ़ा भी था, फिर डिप हुआ, लेकिन जो जून क्वार्टर, जो रिसेंट Q1 का क्वार्टर था FY21 का, वहां पे सबसे ज्यादा कंपनी को मार लगा है। अप्रोक्सीमेटली 11.8% का इन्होंने OPM पोस्ट किया है, तो वो काफी ज्यादा हैम्पर हुआ। अगर आप कंपेयर करें सितंबर या दिसंबर से करें तो ऑलमोस्ट आधा हो गया इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो कंपनी को वहां पे सबसे ज्यादा डेंट लगा है, और जिसका रिफ्लेक्शन हम देखें शेयर प्राइस में भी काफी ज्यादा दिख रहा है, जो ऊपर स्तर से काफी ज्यादा शेयर करेक्ट भी हो गया है। अब बात करते हैं ग्रोथ फैक्टर की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। तो अगर 1 ईयर का ग्रोथ देखें तो काफी अच्छा, मैं बोल सकता हूँ, इस टफ एनवायरनमेंट पे जहाँ पे कंपनी ने 25% का ग्रोथ शो किया है, और नेट प्रॉफिट देखें तो 22.9% है। इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ देखें तो लगभग कंपनी ने 82% का ग्रोथ दिया हुआ। लेकिन बात अगर लॉन्गर होराइजन में करें तो 5 साल में मोर और लेस स्लाइटेस्ट ग्रोथ रहा, 3.7% का सिर्फ ग्रोथ आया है इनके ओवरऑल बिजनेस में। बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ रहा वहाँ पे 14.3% है, और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ 12.2% आया है। सो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। बट अगर ओवरऑल सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का देखें तो मोर और लेस कंपनी के लिए फ्लैट रहा है, विच इज़ 3.7%। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो और वैल्यूएशन की। सो कंपनी का जो मार्केट कैप देखें, अपने इंडस्ट्री में ये लीडर है, इनका 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो सबसे ज़्यादा है। अगर ROC देखें कंपनी का तो 17.6% है, ROE देखें तो 9.5% है, PE रेशियो देखें तो 23 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। सो जो कंपनी का मार्केट कैप है और जिस तरह से कंपनी का जो पोजीशन है मार्केट में, उस हिसाब से काफी कंफर्टेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 2.4% है, PEG 1% है, और डिविडेंड यील्ड 0.3% है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।